कह दो इससे कि कभी ना कभी तुम मिलोगे ही प्यारे, तेरी ही बात सदा तकते हैं हम आशिक हैं तेरे बड़ा नाज है। ये अभिमान है, हम ऐसा अभिमान होना चाहिए। हम आशिक हैं तेरे बड़ा नाज है, सरेआम कहते हैं ना झकते हैं हम, गिरते हैं तेरे ही चरणों पे नटवर, चलते हुए जब भी थकते हैं हम, रूप रस की मौधरी पीते हुए छवि छाक तेरी छकते ही हैं। अभिमान हो तो ऐसा हो, हमें भी बड़ा अभिमान है भाई। जब से मिली नजर, इससे मिली, जब से मिली नजर मुझे शुरूर हो गया, तेरी मैं कसी की मस्ती में मैं चूर हो गया। मैं तेरा बन चुका मुझे गरूर हो गया। गरूर जानते हैं किसको? है? अभिमान को। अभिमान होना चाहिए, हम थोड़ा कहते अभिमान मत करो, लेकिन नाशवान का अभिमान करोगे तो नाश हो जाओगे। अविनाशी की उपलब्धि पर अभिमान करोगे तो अभिमान सार्थक हो जाएगा। मैं तेरा बन चुका मुझे गरूर हो गया, तुझको चुना माशूक ये कसूर हो गया। बना दो या मिटा दो अब सब कुछ मंजूर हो गया। दीवानगी के शौक में दीवाना हो गया, मस्त बन के झूमूं मैं मस्ताना हो गया। शाकी बना दिलदार दिल में खाना हो गया, दो दिलों की बात थी अफसाना हो गया। शम्मा बनी है शाम में परवाना हो गया। तेरा नाम ले आनंद से सराबोर हो गया। जब से बना हूं तेरा मैं कुछ और का और हो गया। मैं क्या बना हूं हर तरफ ये शोर हो गया। बेहया बेशर्म में सिरमोर हो गया। नाचता हूं इस तरह जो मोर हो गया। चित चोर माखन चोर का मैं चोर हो गया। मैंने चोर लिया सुख धाम कृष्ण गोपाल। सबकी नजरों में मैं बंदा खास हो गया। मैं क्या हूं सबके आगे पर्दा फास हो गया। गम खुशी के दौर से उदास हो गया। अंधकार जिंदगी का सारा नाश हो गया। बदरहाना मास में बदमाश हो गया। प्रकाश की किरण का मैं प्रकाश हो गया। ये भर भर के पिलाए जाम कृष्ण गो। नाशवान उपलब्धियों के ऊपर नाश है तो हमें भी इस अविनाशी परमात्मा की प्रीति के ऊपर फक्र है। कन्हैया को छोड़कर संसार में जो कुछ है वो सब तुम्हारा और ये कन्हैया मेरा। मेरी उपलब्धि से तुम अपनी उपलब्धियों से जरा मुकाबला तो करके देखो भाई। तुम्हारी तो है उपलब्धियां और हमारी एक उपलब्धि, उससे करो मुकाबला। तेरे पल्ले हीरे मोती
कर तू अभिमान। तेरे पल्ले हाथी घोड़े, हमने ये सब पाकर छोड़े। किसकी निराली शान बंदे, किसकी निराली शान बंदे। मत कर तू अभिमान। तेरे पल्ले भाई बंधु मेरे मंदिर कृपा सिंधु, दीनों के भगवान बंदे, दीनों के भगवान बंदे। मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पल्ले नौकर चाकर मेरे हरता दुखड़े आकर। आत्मनंद कुर्बान बंदे, आत्मनंद कुर्बान बंदे। मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू, मत कर तू अभिमान। कर लो मुकाबला भाई। आजकल के ये भारतीय हमारी संस्कृति सभ्यता को छोड़ पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले ये पढ़े लिखे लोग बड़ी फूफा करते हैं। कहते हैं ये भगवान की बातें, सत्संग की बातें, धर्म की बातें, ये रूढ़वादिता की बातें हैं। हम एडवांस हैं, देखो एडवांस हैं, हम सभ्य हैं, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। नेपोलियन भी यही कहा करता था। जिन्होंने इतिहास पढ़ा वो जानते हैं, जो नेपोलियन धर्म की चर्चा को रूढ़वादिता, सत्य की चर्चा को रूढ़वादिता, भगवान की चर्चा को रूढ़वादिता की संज्ञा देता था, कीड़े पट पट करके मरा है, सड़ सड़ करके मरा है नेपोलियन। ईश्वर का तिरस्कार करने वाला प्राणी चैन से सो नहीं सकता और शांति से मर नहीं सकता। जिसको ईश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं होता जिस प्राणी को, वो कुत्ते की मौत मरता है। तो डिग्रियों को हासिल करके, ज्यादा पढ़ लिख करके भाई कोई एडवांस नहीं बनता है, कोई सभ्य नहीं बनता। याद रखना आपने, ईश्वर से प्यार किए बिना, ईश्वर की जानकारी के बिना, आध्यात्मिक और सत्य ज्ञान को साथ लिए बिना कोई राष्ट्र सभ्य नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति सभ्य नहीं बन सकता। तुम्हें हम सीधी बात बतलाएं। देखो, बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक वो बुद्धि होती है जो संसार की तरफ चलती है, एक वो बुद्धि होती है जो इसकी तरफ चलती है। जो संसार की तरफ चलने वाली बुद्धि है वो धन, मान, विद्या, रूप, यश और कीर्ति के कुचक्कर में डाल करके जीवन को नष्ट कर देती है। किसी के पास MA, MPhil, PhD, D.Litt की डिग्रियां हैं तो वो जड़ और पापिष्ट बुद्धि की उपलब्धि। ईश्वर को छोड़ करके जो संसार की तरफ चलने वाली बुद्धि होती है वो जड़ और पाप से बनी हुई बुद्धि होती है। जड़ और पाप से बनी हुई जो बुद्धि होती है वो जीव को, उस प्राणी को कभी कल्याणकारी मार्ग के ऊपर लगने ही नहीं देती। जो विद्या भगवान के साथ एकात्मिकता नहीं कराती है वो विद्या तो भाई पेट भरने की और पैसे कमाने की एक कला मात्र है। इस विद्या से जड़ता का नाश नहीं होता, क्योंकि ये विद्या स्वयं ही जड़ है। जिस चीज का आदि अंत होता है ना, उसको जड़ कहते हैं। जो स्वयं तत्व अपूर्ण है वो किसी को पूर्ण कैसे बना सकता है? तो इस लौकिक विद्या से तो भाई देखो जड़ता का नाश नहीं होता, और जड़ता का नाश हुए बिना कोई भी प्राणी सभ्य नहीं बन सकता, किसी भी प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता, कोई भी प्राणी जो है सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, इस लौकिक विद्या से धन जरूर मिल सकता है, अच्छी नौकरी जरूर मिल सकती है, कोठी जरूर मिल सकती है,
बंगला जरूर मिल सकता है, कार जरूर मिल सकती है, लेकिन पशुता का अंत नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक जीवन के अंदर जड़ता रहती है तब तक पशुता ही रहती है, और जब तक पशुता का जीवन के अंदर अंत नहीं होता, वो शांति के साम्राज्य में ऐसा प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। शांति तो ठाकर जी के चरण कमलों से प्यार करने से ही मिल सकती है, अन्यथा जीवन के अंदर शांति पाने का कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं। आजकल तो जो विद्या पढ़ाई जाती है ना, वो पैसा